गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th का फर्स्ट लेसन जो ईश्वरीय वंदना के रूप में एक कविता थी उसका अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। उसके समस्त प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, आज हम अपना द्वितीय अध्याय जो नमक का दारोगा एक बहुत सुंदर कहानी है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, नमक का दारोगा एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक महान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने एक ईमानदार नमक के दारोगा का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। आप कहेंगे उपन्यास क्या होता है? उपन्यास वो एक लंबी कहानी जो किसी मुख्य पात्र के मध्य और उसके चरित्रों के मध्य घूमती रहती है, तो वो उपन्यास के सम्राट कहे जाते थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बच्चों वाराणसी के लम्ही गांव में 1880 में हुआ था और उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। यद्यपि इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन इन्होंने उपन्यास जगत में ऐसे उपन्यास लिखे कि अंग्रेजी सरकार को अपने आप के सत्ता पर इनसे भय होने लगा। ऐसी स्थिति में मुंशी प्रेमचंद ने जब सोजे वतन नाम का एक संग्रह लिखा तो अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनको लिखने की पाबंदी लगा दी। तब इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देकर इन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन कार्य में ही लगा दिया। अंग्रेजी सरकार को यद्यपि ये उम्मीद थी कि मुंशी प्रेमचंद उनकी बाध्यता को मानेंगे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने उनकी बाध्यता को ना माना और इसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उस समय वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया उसके उपरांत ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपने समस्त रचना संग्रह करने लगे। तो बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा। उस समय जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, नमक का नया विभाग बना था। नमक किसी और देश में बिना सरकारी इजाज़त के नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि उस समय नमक के विक्रय पर रोक लगी हुई थी। बजाय इसके बहुत से लोग कानूनी दावपेच को न मानते हुए और अपने भ्रष्ट आचरण के कारण रिश्वत के माध्यम से नमक का गैर कानूनी तरीके से व्यापार करने लगी। ऐसे ही महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में बहुत अग्रणी थे, पंडित अलोपीदीन। अब बच्चों, पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि कहानी में यदि पूरी कहानी का स्पष्टीकरण पहले ही बता दिया जाए तो फिर कहानी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो हम कहानी सीधे पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित जो भी हमारे कठिन शब्द होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो बच्चों, आपने फर्स्ट लेसन ईश्वरीय वंदना की कविता पढ़ी थी, उसके समस्त प्रश्न होमवर्क में कर लिए होंगे। आज भी जब आप सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लेखक परिचय देंगे। आप उसमें कवि परिचय नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि कवि कविताओं का होता है और लेखक गद्य भाग का होता है, इसलिए आपको उसमें लेखक परिचय लिखना है। तो लेखक परिचय में आपको सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे की तरफ जब समस्त प्रश्न खत्म हो जाते हैं वहाँ मुंशी प्रेमचंद का परिचय दिया हुआ है एक संक्षिप्त पैराग्राफ में, तो वो आपको परिचय लिखना है। अब बात करते हैं बच्चों हम कहानी की। कहानी एक ईमानदार नमक के दारोगा की है। ये नमक का दारोगा नया नमक के विभाग में अपने पद पर आसीन हुआ है और उसने, यद्यपि उसके पिता ने उसे भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए
रिश्वत खाने का संदेश दिया था, लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति ने अपने पिता की बात को न मानते हुए इस प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण किया कि आखिरकार आलोपी दीन जैसा महान भ्रष्ट व्यक्ति भी उसके आगे झुक गया। बच्चों, सत्य और असत्य, इसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि सत्य सदैव सत्य ही रहता है और असत्य हम कितना भी कुछ छुपाने की कोशिश करें वो कभी छिप नहीं सकता है और वो बहुत जल्दी ही पकड़ में आ जाता है, क्योंकि असत्य की उम्र बहुत थोड़ी होती है। तो बच्चों, आप सभी मेरे साथ इस कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ईमानदारी को महान गुण बताते हुए एक ईमानदार युवक का चरित्र चित्रण किया है। वह नवयुवक एक बड़े ओहदे वाले व्यक्ति को दी हुई मोटी रिश्वत को ठुकरा कर अपने आदर्श पर अड़िग रहता है। अड़िग यानी स्थिर रहता है तथा अच्छा पद प्राप्त करता है। कहानीकार ने प्रमाणित किया है कि सच्चा, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति अपना और देश का नाम गर्व से ऊंचा करते हैं। तो ये इसमें एक ईमानदार नमक के दारोगा की जो कहानी है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, अर्थात नमक का व्यापार करने लगे। क्योंकि नमक जो है, यद्यपि इसके बिना किसी भी घर की रसोई का काम नहीं हो सकता है। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और घूस से काम निकालना कोई चालाकी से अधिकारियों के पौबारा थे। पौबारा यानी हर तरह से मज़े ही मज़े, यानी प्रसन्नता। पटवारी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उन्हें समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मैं कगार का वृक्ष हूँ। बच्चों, कगार का वृक्ष का मतलब होता है किनारे का वृक्ष, जो कभी भी पानी की धार से बह सकता है। कगार का मतलब होता है किनारा, और किनारे का मतलब जो किनारे पर, एक नदी के किनारे पर जो वृक्ष खड़ा है, जो कभी भी नदी की तेज प्रवाह आने पर नष्ट हो सकता है, अर्थात उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। ना मालूम कब गिर पड़ूं। वंशीधर को उनके पिताजी ईमानदारी के मार्ग पर ना चलने की बजाय बल्कि भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लो जहां आपको आमदनी अधिक प्राप्त हो, क्योंकि जो वेतन होता है उनके अनुसार वो पूर्णिमा का चांद है। बच्चों, पूर्णिमा का चांद इन्होंने वेतन को इसलिए कहा है क्योंकि वेतन पूर्णिमा के चांद जिस प्रकार घटते 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 एक दिन मावस के दिन समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी घटते 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 30 तारीख आने तक समाप्त हो जाता है। इसलिए वो वेतन को कहते हैं पूर्णिमा का चांद, और ऊपरी आमदनी को कहते हैं बहता हुआ नदी का पानी, जिसमें जब चाहो हाथ धो लो और जब चाहो स्नान कर लो। तो वो कह रहे हैं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उद्देश्य के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। अच्छे शगुन में चले थे
कि जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी शिक्षा का ये फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा और बहुत जल्दी ही उन्हें नमक के दारोगा का पद प्राप्त हो जाएगा। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। बच्चों, 6 महीने लगभग नमक विभाग में उन्होंने नौकरी कर ली थी। अब 6 महीने की नौकरी में उन्होंने उन नशे में धुत रहने वाले चौकीदारों से नशे की आदत नहीं सीखी, बल्कि खुद अपने अच्छे आचरण से अपने सभी अधिकारियों को अपने वश में कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। बच्चों, जहां उनका सरकारी विभाग बना हुआ था उसके पास में ही यमुना नदी बहती थी और यमुना नदी में जहां रात को शांति होनी चाहिए, वहीं रात्रि में उन्होंने एक अजीब सा कोलाहल यानी कुछ शोर सुनाई दिया, जिसमें कुछ मल्लाहों की आवाज़ थी और गाड़ियों की गड़गड़ करने की आवाज़ थी। वे उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, ऐसा वो सोचने लगे। गोलमाल यानी कुछ गड़बड़ है, कोई परेशानी है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? अब ये बात किसने पूछी है बच्चों? ये वंशीधर जो नमक के दारोगा के पद पर आसीन हुए हैं, उन्होंने पूछी है। किससे पूछी है? जो गाड़ियाँ नदी के किनारे किनारे जा रही थी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई और तब आगे वाले किसी व्यक्ति ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। अब ये पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं, जिसमें उन्होंने नमक का गैर कानूनी काम शुरू कर दिया है। काम तो वो पहले भी करते थे, बस फ़र्क इतना था कि पहले जो था वो नमक पर रोक नहीं थी, तो नमक वो रात के अंधेरे में ले जाते थे। लेकिन अब चूँकि रोक लगी हुई है, इसलिए नमक को ले जाना गैरकानूनी था और पंडित अलोपी दीन रिश्वत का काम करते हुए वो किसी भी अधिकारी को अपने वश में कर लेते थे। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंक गए। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उनके ऋणी ना हो? व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ गया और वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है। अब वो जो गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे, उन व्यक्तियों से मुंशी जी जो वंशीधर जी हैं, उन्होंने क्या पूछा कि इस बोरियों के अंदर क्या है। अब वो क्या जवाब दे? यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं और आप एकदम से कोई आपको आके पूछ ले कि इसमें क्या है, तो इंसान के पास शक पकाने के अलावा और कोई काम नहीं होता है और जवाब वो आसानी से दे नहीं पाता है। जब इस बात का कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, वे नमक के ढेले थे।
अब उन्होंने देखा, बच्चों आप कहेंगे कि नमक के ढेले, क्योंकि उस समय नमक साबुत ढेलों में ही आता था, फिर बाद में घर घर जाकर नमक पिसता था। पहले नमक ऐसे पिसा हुआ जैसे आज मार्केट में थैलियों में मिलता है, ज़र्र से आप बर्नी में डालो तो गिर जाता है, वैसा नमक पहले नहीं होता था। पहले डायरेक्ट जो झील होती थी नमक की, वहाँ से जो डले निकलते थे वो डले ही घरों में पहुँचते थे, फिर उनको साफ़ किया जाता था, साफ़ करके फिर उनको कूटा जाता था और नमक बनाया जाता था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोला कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? अलोपीदीन मस्त मालिक होकर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे नींद में ओंग रहे थे, क्योंकि ये रात्रि के समय का काम है। गैर कानूनी काम जो भी होते हैं वो रात्रि को ज़्यादा होते हैं, तो वो आराम से सो रहे थे। उन्हें लगा कि मेरे आदमी जो हैं अपने आप ही काम कर लेंगे, और इस तरह से उन्होंने अपनी नींद का आनंद लिया। लेकिन कुछ आदमियों ने आकर उन्हें जगाया और कहा, दारोगा साहब गाड़ियाँ आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का निवास है और लक्ष्मी का ही अधिकार चलता है। उनका ये कहना यथार्थ ही था, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो संसार में किसी का काम होता ही नहीं है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोल चले कि चलो हम आते हैं। मतलब जिस आदमी ने उनसे आकर कहा है कि पंडित अलोपीदीन जी, किसी ने हमारे गाड़ियों को रोक लिया है, तो वो कहते हैं कि चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़े निश्चिंतता से पान के बीड़े खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले। उस समय जाड़े के दिन थे, इसलिए वो लिहाफ ओढ़कर दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियाँ रोक दी गई। वंशीधर रुखाई से बोले कि सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, व्यर्थ का कष्ट उठाया यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को कोई भेंट ना चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मतलब यहाँ भेंट का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ भेंट का अर्थ है कुछ रिश्वत देना। उन्हें लगा कि वंशीधर ने जो हमारी गाड़ियों को रोका है तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ उपहार चाहते हैं। ये उन्हें नहीं पता है कि वो उपहार नहीं चाहते, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ उपहार चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें उपहार दिए बगैर अंदर नहीं जाने देंगे। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात उनकी बातों का कोई प्रभाव वंशीधर पर नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मतलब उन्होंने कह दिया कि हम ऐसे नमक हराम नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों में ना उलझाइए, क्योंकि मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। बच्चों, उस समय जो पुलिस ओहदे में निम्न पद होता था उसको जमादार कहा जाता था। आज हम उस पद में जमादार उस व्यक्ति को कहते हैं कि भाई जमादार का तात्पर्य है कि जो सड़क पर या कहीं भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या कोई कचरा वचरा है उसको उठाने का काम करते हैं। लेकिन उस समय पुलिस ओहदे में भी जमादार के पद हुआ करते थे। तो वंशीधर उनसे कह रहे हैं कि आप इन्हें हिरासत में ले लें।
पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानून में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहले कभी घटित नहीं हुआ था। आज तक उन्होंने ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुनानी पड़ी ही। पंडित जी ने धर्म का धन के साथ ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार आया कि ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ना हैं। अर्थात वो अपनी बातों से वंशीधर को प्रभावित करना चाहते हैं, और प्रभावित भी इस प्रकार करना चाहते हैं कि जिससे वंशीधर उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में और रिश्वत के लालच में आ जाएं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अभी तक उन्हें लग रहा था कि धन जो है वो किसी न किसी तरीके से हर प्रकार से अपना रास्ता बनाते हुए अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। लेकिन अलोपीदीन जो हैं उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर यदि ईमानदार से पाला पड़ गया तो वो आपके इस गैर कानूनी काम का सहयोगी नहीं बनेगा। और इसी बात से अलोपीदीन जो थे वो वंशीधर को प्रभावित तो करना चाह रहे थे, लेकिन वंशीधर उनकी रिश्वत के लालच में ना आते हुए और उनको हिरासत में लेने की तैयारी करने लगा। तभी स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर अलोपीदीन को पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अर्थात अपने जो उनके साथ में एक मुनीम चलता था उससे उन्होंने कहा कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, अर्थात 1000 रिश्वत में इन्हें प्रदान करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकता है। वहीं धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अर्थात पहली बार अलोपीदीन को ऐसा लगा कि धर्म ने उनके धन को ठुकरा दिया है। आज तक किसी ने भी उनके धन को ठुकराया नहीं था, इसलिए चोट लगना संभव था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। बच्चों, यहाँ दो शक्तियाँ कौन सी हैं? धन और धर्म। धन यानी लक्ष्मी और धर्म यानी ईमानदारी। तो दोनों में संग्राम हो रहा है। अलोपीदीन बढ़ चढ़कर वंशीधर के सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन वंशीधर है कि जो ईमानदारी की ऐसी सच्ची मूर्ति है कि जिस पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू हो गए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत आ गई। यानी 20,000 रुपये तक अलोपीदीन वंशीधर को रिश्वत के तौर पर देने को तैयार हो गए। तो बच्चों सोचो कि वो नमक की बोरियां कितने हज़ार की होंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सामान की कीमत से ज़्यादा रिश्वत तो नहीं दे सकता। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। अब सोचिए कि ये बदलू सिंह जो है ये वंशीधर को गालियां क्यों दे रहा होगा? बच्चों, रिश्वत का पैसा मिल बांट कर खाया जाता है। अब ये अलोपीदीन जब 20,000 तक की रिश्वत का प्रस्ताव वंशीधर के सामने रख देते हैं, तब जाके बदलू सिंह को ये समझ में आता है कि 20,000 में से शायद 2,000 तो उसको भी प्राप्त
हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वंशीधर उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो उसे लगता है कि उसकी जेब में कुछ भी आने वाला नहीं है, और ये सोचते हुए ही वो ईमानदार वंशीधर को मन ही मन गालियाँ दे डालता है। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता के साथ बोले कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तब वंशीधर ने क्या कहा वो सुनिए। असंभव बात है, 30,000 देने को तैयार हूँ, किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी मैं आपको किसी भी तरह से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब बच्चों सोचिए कि 40,000 तक रिश्वत की बात पहुँच जाती है, लेकिन वंशीधर के पैर डगमगाते नहीं हैं। जिस समय की ये कहानी है उस समय के 40,000 आज के 40 लाख के बराबर हैं, क्योंकि उस समय इतनी महंगाई नहीं होती थी, उस समय तनख्वाहें बहुत थोड़ी होती थी, और उस समय 40,000 की रिश्वत होने पर भी वंशीधर के पैर डगमगाए नहीं, क्योंकि उसने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा था। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, अर्थात ईमानदारी ने लक्ष्मी को ठुकरा दिया। आलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य की हथकड़ी लगाते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। वे चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े, और वे चारों ओर निराश जब हो गए तब उन्हें लगा कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई दे रही थी कि जिसे देखिए वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु देखिए, आलोपी दीन को वंशीधर ने हिरासत में लिया और अब अदालत की ओर उनका प्रस्थान हो रहा है। अब अदालत में फैसला होगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात इस पूरे विभाग में उन्होंने रिश्वत के जोर से समस्त अधिकारियों को खरीद रखा था। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार और उनके आज्ञा पालक और चपरासी सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। शर्म की बात और सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात थी वो ये थी कि किसी को आलोपी दीन के इस कर्म पर शर्म नहीं थी, बल्कि उनको इस बात पर आश्चर्य था कि इतना बड़ा सिंह कानून के शिकंजे में कैसे आ गया, क्योंकि उन्होंने रिश्वत से सबको खरीद रखा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार हो गई, अर्थात कतार लग गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था और ना ही कोई स्पष्ट भाषण था, अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह के, किंतु लोभ से वो डावाडोल नहीं हुए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा वहाँ छाया हुआ था। यद्यपि न्याय के दरबार में भी वंशीधर को ये एहसास हुआ कि आलोपी दीन की रिश्वत का जोर वहाँ भी चलने वाला है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात है
वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया वो सुनिए। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, अर्थात किसी ने बिना वजह ही उनकी जो प्रतिभा है उस पर एक संदेह लगाने का प्रयास किया है। वकीलों ने जब ये फैसला सुना तो वे खुशी के मारे उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उन पर व्यंग वाणों की वर्षा होने लगी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उस समय वंशीधर और बदलू सिंह के अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी कि वंशीधर एक ईमानदार नमक का दारोगा है। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक ही सच्चे आदर के पात्र नहीं होते। अलोपी दीन के लिए कहा है कि हर इंसान की बड़ी हुई दाढ़ियाँ और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहन लेने से कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं हो जाता, लेकिन कानून के दायरे में अलोपी दीन को निष्कलंक बाहर कर दिया गया। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि उनका कर्तव्य परायणता का दंड उन्हें प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद में व्यथित, अब जब उन्हें समझ नहीं आया कि किस तरह से लोगों के व्यंग बाणों का सामना किया जाए, तो वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। बूढ़े मुंशी जी को पहले ही बहुत गुस्से में थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया, लेकिन इसने एक भी बात अपने पिताजी की नहीं मानी। यद्यपि पिताजी ने कहा था कि तुम ऊपरी आमदनी से घर चलाना, लेकिन वंशीधर ने अपने पिताजी की बात को नहीं माना। ईमानदार बनने चले थे, पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया। और इससे कुछ भी दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुँचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सर पीट लिया और बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा सिर फोड़ दूं। और बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्ध माता को भी दुख हुआ, क्योंकि वह चाहती थी कि तीर्थ यात्रा की कामना उसकी इसी जीवन में पूरी हो जाए। बच्चों, इस पंक्ति का मतलब यह है कि वो भी यही चाहती थी कि उसका बेटा जो है वो किसी न किसी प्रकार से रिश्वत के पैसों से उसकी तीर्थ यात्रा का प्रबंध कर दे, क्योंकि वंशीधर की सरकारी नौकरी होने के बाद भी इतनी आमदनी नहीं थी कि वह अपने 3-4 भाई बहनों का पालन पोषण करते हुए उनके विवाह का साधन भी जुटा ले। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर खड़ा हुआ। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे हुए थे। उन्हें देखते ही मुंशी जी अगवानी यानी स्वागत अगवानी करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। पंडित अलोपी दीन वंशीधर के घर पर पधारे हैं। झुककर दंडवत करके वंशीधर के पिताजी उनसे बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। अर्थात उन्हें अपने बेटे के ईमानदारी के कर्म पर किसी प्रकार की खुशी नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि 40,000 की रिश्वत उसने स्वीकार क्यों नहीं की। नहीं तो आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर चाहे निसंतान रखे, पर ऐसी संतान ना दे। पंडित अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य देखने को मिलते हैं कि जो अपना सब कुछ ईमानदारी पर अर्पण कर सके। मतलब अलोपी दीन जिनके साथ वंशीधर ने अपमानजनक व्यवहार किया, उनके कर्मों के कारण
और वही अलोपीदीन आज वंशीधर की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसे ईमानदार नमक के दारोगा को नहीं देखा था। तो बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा है, अब उससे संबंधित जो प्रश्न पीछे बनते हैं ज़रा ध्यान से वो सुनिए और अपने गृह कार्य के प्रश्नों को नोट कीजिए। वंशीधर के पिताजी क्या चाहते थे? तो देखिए, सोचकर बताइए। जो पहला प्रश्न है उसमें आपको ध्यान देना है कि वंशीधर के पिताजी क्या चाहते थे। वंशीधर के पिताजी ये चाहते थे कि उनके परिवार पर जो एक कर्जे का बोझ चढ़ा हुआ है, वो कर्जे का बोझ केवल वंशीधर की तनख्वाह से नहीं पूरा हो सकता है, तो वंशीधर रिश्वत लेकर अपना घर चलाए। दूसरा प्रश्न है, वंशीधर के पिता के मासिक वेतन और ऊपरी आमदनी के विषय में क्या विचार थे? वंशीधर के पिताजी के मासिक वेतन और ऊपरी आमदनी के विषय में ये विचार थे कि उनका मानना था कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद होता है, जो धीरे धीरे घटते हुए अमावस की ओर लुप्त हो जाता है। अर्थात जैसे महीने में तनख्वाह एक दिन दिखती है और 30 तारीख आने से पहले ही लुप्त हो जाती है, और ऊपरी आमदनी एक बहती हुई नदी का स्रोत है, जिसमें जब चाहो डुबकी लगाकर धन को प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, केवल 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में करने हैं, और कवि परिचय जो आपको पीछे बताया गया है वो आपको कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपके अन्य कोई प्रश्न बनते हैं तो आप अन्य प्रश्नों को कॉपी में लिख कर रखें। जो थोड़ा सा चैप्टर बाकी है वो अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।